Hello students, today we are going to study about third point, A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo by Leslie Norris, जिसे लिखा है पोएट लेस्ली नॉरिस ने। तो एक टाइगर इन द जू, एक टाइगर और कहाँ पर, जो जू में है, जू में चिड़ियाघर में। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, इन दिस पॉइंट द पोएट डिस्क्राइब्स द मेंटल स्टेट ऑफ द टाइगर, कि टाइगर की जो मेंटल स्टेट वो क्या है, इन द फॉरेस्ट और इन द जू। यानी जो फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर हैं उनकी मेंटल स्टेट क्या है, मेंटल कंडीशन उनकी क्या है, और जो टाइगर जू में रहता है उसकी कंडीशन क्या है। तो दोनों को ही यहाँ डिस्क्राइब किया गया, दोनों की ही कंडीशन को बताया गया। द टाइगर विच हैबिटेट्स इन द जू और इन द नेचुरल हैबिटेट, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनकी मेंटल कंडीशन, और जो जू में रहते हैं उनकी मेंटल कंडीशन, दोनों को ही डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, द पोएट गिव्स आउट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज। पोएट यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता है, दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड रिमेन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जो वाइल्ड एनिमल है वो हमेशा नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। नॉट केज्ड इन जू, ना कि वो केज्ड में, ना कि वो पिंजड़ों में रहना पसंद करते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो हमेशा अपने आप को नेचुरल हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं, यानी वो केज या चिड़ियाघर में रहना पसंद नहीं करते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन लिव द जू, दे ऑलवेज वांट्स टू लिव इन द नेचुरल हैबिटेट्स, देयर लाइफ्स विल बी वेरी हैप्पी। वहाँ पर उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही कैसी होती है, खुश होती है, हैप्पी होती है। Out of this is born the poet's strong plea and freedom should not be snatched from the wild animals। तो पोएट कहता है कि इनकी जो फ्रीडम है उसे मुझे स्नैच नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्नैच्ड द फ्रीडम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, यानी वी शुड नॉट स्नैच्ड। स्नैच मीन्स होता है किसी की कोई चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेना। तो वी शुड नॉट स्नैच्ड the freedom of the wild animals। Captivity is the worst kind of punishment given to animals living in a wild state or in their natural habitat। जो कैप्टिवेशन है, जब हम बंदी बना लेते हैं किसी को, इज द वर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट। सबसे बेकार जो पनिशमेंट होता है वो क्या है, कैप्टिवेशन। यदि किसी को जेल में डाल दिया जाए और वहाँ पर उससे कहा गया उसे सारी सुविधाएं दी जा रही है, तो वो वहाँ पर उसकी जो लाइफ है वो अच्छी, या लाइफ उसकी जो है वो प्लेजरिंग नहीं होगी, खुशहाल उसकी ज़िंदगी नहीं होगी। वो हमेशा किस में, नेचुरल हैबिटेट में, या फ्रीडम पसंद करता है, हमेशा आज़ादी पसंद करता है। तो इस पॉइंट में उसी के बारे में बताया गया है, एक टाइगर इन द जू, जो लिखा है किसने, लेस्ली नॉरिस ने। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट व्यूज दिए गए हैं आपको। देयर इज कॉन्ट्रास्ट व्यूज, वन द टाइगर विच लिव इन द नेचुरल हैबिटेट और वन द टाइगर हु लिव्स इन द केज। तो दोनों की ही स्टेट ऑफ माइंड के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उन वर्ड मीनिंग्स को आप ध्यान से उनको देखोगे, ये पैराग्राफ में आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेगी। पॉइंट में स्टॉल्स, स्टॉल्स मीन्स होता है बॉक्स विद प्राइड, बड़ा गर्व के साथ, यानी चलना। पैड, पैड मीन्स होता है सॉफ्ट मैट्रेसेस। बेडवेट ए सॉफ्ट क्लॉथ, एक सॉफ्ट जो कपड़ा। रे मीन्स एंगर, और लर्किंग, लर्किंग मीन्स झांकना। स्टेइंग, हार्डिंग, छुप करके झांकना वहाँ से। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स फिसलना कहीं से। वॉकिंग विद ईज, आसानी से वॉक करना। प्लम्स, प्लम्प मीन्स फैट और फ्लैशी, यानी बहुत ही मोटा ताजा। तो लाइनें आप देखिए, शुरू से जो पैराग्राफ आपका दिया गया है, ही स्टॉल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही स्टॉल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वन ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेग। यानी ही स्टॉल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स
एंड फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में कुछ स्टेप चलता है, कुछ स्टेप लेता है, वहाँ पर कुछ कदम लेता है। द टाइगर विद स्टेप्स वॉक्स हार्ड इन द केज। पिंजरे में यानी रूम करता है, वहीं पर वो टहलता है। तो पहली लाइन जो होगी वो क्या है, द टाइगर विद विविड स्ट्राइप्स। जो टाइगर है जिसके ऊपर विविड स्ट्राइप्स हैं, अलग अलग प्रकार की धारियां हैं उस पर। स्ट्राइप मीन्स क्या होता है, धारियां। उन्हें लेकर के वो क्या कर रहा है, वॉक्स हार्ड इन द केज। केज में ही वॉकिंग कर रहा है। ही लुक्स मैजेस्टिक एंड कैप्टिवेटेड इन ए स्मॉल केज। और ही वाज लुकिंग एज ए कैप्टिवेटेड टाइगर। वहाँ पर वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कैप्टिवेटेड टाइगर हो, जैसे वहाँ पर बंदी बना लिया गया हो। कैप्टिवेटेड टाइगर मीन्स जैसे यानी वहाँ ज़बरदस्ती वहाँ पर बंदी बना के रखा गया हो। हिज पैड्स आर वेलवेट लाइक सॉफ्ट। उसके जो पैड्स हैं, जो नीचे के पंजे हैं उसके, वेलवेट सॉफ्ट हैं, यानी कि वेलवेट की तरह पे एक जो कपड़ा होता है उसकी तरह सॉफ्ट है, बिल्कुल बहुत ही मुलायम है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट पावरफुल एंड फेरोसियस। यानी इस सब के बावजूद कि वो अत्यधिक कैसा होता है, ताकतवर होता है, और बहुत ही भयानक होने के बावजूद भी उसे कैद में रखा गया है। ये बहुत ही कैसा है, उसके लिए बहुत ही हेल्पलेस है, अपने आप में बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है। तो कहता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट पावरफुल, यानी बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी, एंड फेरोसियस, और बहुत फेरोसियस, अत्यधिक भयानक। फेरोसियस मीन्स अत्यधिक भयानक। ही नाउ इज इम्प्रिजन्ड। अब उसे यहाँ पर क्या किया गया है, कैप्टिवेटेड किया गया है, इम्प्रिजन्ड कर दिया गया है, उसे बंदी बना लिया गया है। एंड ए जस्ट हेल्पलेस, और वो अपने आप में कैसा, एक हेल्पलेस क्रिएचर के रूप में महसूस कर रहा है। ही इज एंग्री बट कैन नॉट डू एनीथिंग। अब वो नाराज तो है, ही इज एंग्री बट कांट डू एनीथिंग। वो नाराज तो है, क्रोधित है, लेकिन वो कर नहीं सकता है, यानी कुछ भी कर नहीं सकता है। दिस डेस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस। अब ये जो उसकी जो असहायपन है, निराशा है, या जो असहाय है, वो गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। द हेल्पनेस ऑफ द टाइगर इज रिफ्लेक्टेड ऑन हिज फेस क्लियरली। जो यानी हेल्पनेस है वो टाइगर के फेस पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो देखिए पहला पैराग्राफ ये आपका हुआ, जो फर्स्ट पैसेज है। तो जो टाइगर है वो क्या है, अपने यानी पिंजरे में ही कठिन रूप से, बहुत मुश्किल से इधर उधर वो वॉक कर पा रहा है, चल रहा है, और छोटे से पिंजरे में शानदार है, परंतु कैदी के रूप में दिखता है। जो है कैसा, वो कैदी है, कैप्टिवेटेड टाइगर है इन ए स्मॉल केज। और किस पे चल रहा है, उसके जो हिज पैड्स, उसके जो पैड्स हैं, आर वेलवेट लाइक सॉफ्ट। उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, मुलायम है बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट पावरफुल एंड फेरोसियस, और बहुत ताकतवर और बहुत फेरोसियस, भयानक होने के बावजूद भी उसे ही इज नाउ इम्प्रिजन्ड। अब उसे कैप्टिवेटेड कर लिया गया है, इम्प्रिजन्ड कर दिया गया है, यानी कि एक कैद में उसे रखा गया है। एंड ए जस्ट हेल्पलेस, इसलिए अब वो यहाँ पर अपने आप में कैसा, असहाय महसूस कर रहा है। ही इज एंग्री, वो नाराज तो है वहाँ पर, बट कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता है। दिस डेस्पेयर एंड हेल्पलेस गेट रिफ्लेक्टेड ऑन हिज फेस। ये जो हेल्पलेस है, ये जो निराशा है उसकी, या जो असहाय है, वो उसके चेहरे पर क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है, क्लियरली उसके चेहरे पर झलक रही है। नाउ द सेकेंड पैसेज देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब वो बताता है कि उसे पानी के समीप जो छाया है, वहाँ लंबी घास में चलते हुए घात लगाकर बैठे रहना चाहिए, यानी लर्किंग इन द लॉन्ग ग्रास। जो लर्किंग इन द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी घास है उसी में उसको यानी घात लगा करके बैठे रहना चाहिए। लर्किंग मीन्स होता है घात लगा करके बैठना। तो ही शुड सिट इन द लॉन्ग ग्रास लर्किंग फॉर द प्लम डियर।
और उसे इंतज़ार करना चाहिए उन प्लम्प डियर का, हु कैम नियर द वाटर फ्लो, जो कि आते हैं कहाँ पर, जहाँ पानी बह रहा है उसके पास में, टू ड्रिंक वाटर, तो उसे इंतज़ार करना चाहिए किसका, जो यानी प्लम्प डियर है जो पानी पीने के लिए आते हैं, तो उनका शिकार का उसे लंबी घास में बैठ करके वहाँ पर भी वेट करना चाहिए। द पोएट पिटीज दैट टाइगर शुड हैव बीन लर्किंग, अब पोएट जो यहाँ पर दया दिखाता है और वो सोचता है जो बाघ जो कहाँ पर है, जो टाइगर कहाँ पर है, इसमें जो केज में रखा गया है, हु इज कैप्टिवेटेड इन द केज, या हु इज इम्प्रिजन्ड इन द केज, शुड हैव बीन इन द लॉन्ग ग्रास, उसे कहाँ होना चाहिए था, लंबी घास में होना चाहिए था, एंड लर्किंग फॉर द प्लम्प डियर, और उसे घात लगाकर बैठना चाहिए था किसके लिए, फॉर द डियर, डियर के लिए, प्लम्प डियर के लिए, यानी मोटे ताजे जो हिरन होते उनके लिए, हु कैम नियर द रिवर, जो नदी के पास जो आते हैं किसके लिए, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। तो पोएट यहाँ पर उस पर दया दिखाता है और वो सोचता है द टाइगर शुड हैव बीन लर्किंग एंड स्लाइडिंग इन द टॉल ग्रास, उस टॉल ग्रास में होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड इन द केज, इस सब के बावजूद उसे कहाँ कर दिया गया है, उसे कैप्टिवेटेड कर दिया गया है एक केज में, तो केज की जगह उसे कहाँ होना चाहिए था, नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन द नेचुरल हैबिटेट हंटिंग एंड रेस्टिंग, उसे कहाँ नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था और वहाँ पर उसे इंतज़ार करना चाहिए था अपना किसके लिए, हंटिंग के लिए। द पोएट एम्प्लाइज दैट हिज फ्रीडम हैज़ बीन स्नैच्ड फ्रॉम हिम, अब पोएट यहाँ बताता है कि उसकी जो फ्रीडम है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसे छीन लिया गया है। हेयर पोएट सेज दैट हिज फ्रीडम इज स्नैच्ड, उसकी जो फ्रीडम है उसे छीन लिया गया है, स्नैच्ड कर लिया गया है, बाय द ह्यूमन बीइंग्स, किसके द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। ही शुड हैव बीन स्टॉकिंग सम फैटी डियर नियर वाटर होल एंड लेइंग देयर एक्सपेक्टिंग ए गुड फीड, उसे तो इसमें आशा करनी चाहिए थी और लेटा होना चाहिए था, एक्सपेक्ट करना चाहिए था किसके लिए, फ्लैशी डियर के लिए, मोटे ताजे डियर के लिए। तो ये आपका सेकंड पैसेज हुआ। थर्ड पैसेज देखिए, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, टेररिंग हिज विलेज, यानी अब जो जंगल के किनारे जो घर हैं, घरों में इधर उधर अपने दांत और पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को उसे भयभीत करना चाहिए था, यानी गुर्राना चाहिए था उनका। कहता है इन दिस स्टेंजा द पोएट इमेजिन्स, पोएट यहाँ पर कल्पना करता है, इमेजिन करता है, द टाइगर शुड बी डूइंग, कि टाइगर को इसमें क्या करना चाहिए था, इफ़ ही एस्केप्ड हंटिंग हिज वाइल्ड गेम, यदि वो वहाँ से क्या बच निकलता है, एस्केप्ड हंटिंग हिज वाइल्ड गेम, इन दिस केस द टाइगर शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेस, उसे यानी घरों के आसपास होना चाहिए, जो जंगल के पास में जो गांव होते या जो घर होते उनके आसपास उसको रूम करना चाहिए था। ही शुड बी ग्रोलिंग नियर सम विलेज एंड शोइंग हिज वाइट फैंग्स, और वहाँ पर अपने फियरफुल क्लॉज या वाइट फैंग्स को वहाँ पर दिखाना चाहिए था और दिखा कर के गाँव वालों को फियरफुल करना चाहिए था, गाँव वालों को डराना चाहिए था, जो कि आज कहाँ है, पिंजरे में बंद है। दैट्स वाई, इसी कारण ही शुड बी टेरराइजिंग द विलेजेज, बट नाउ ही वॉक्स स्ट्रिंगली इन ए स्मॉल केज, उसे होना तो चाहिए कहाँ पर, जंगल में होना चाहिए था, लेकिन उसे रखा गया कहाँ पर, कैप्टिवेट कर लिया गया है कहाँ पर, एक केज में, यानी ही शुड बी इन द नेचुरल हैबिटेट, बट ऑन द अदर हैंड ही शुड बी, यानी ही विल बी कैप्टिवेटेड एंड केप्ट इन ए स्मॉल केज। द पोएट एम्प्लाइज दैट इफ बी डिस्ट्रॉयड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, अब पोएट इमेजिन करता है कि इसी तरह से हमने अगर वाइल्ड एनिमल के हैबिटेट को अगर नष्ट कर दिया, उन्हें अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो दे शुड बी इन्वेडिंग आवर सिटीज एंड विलेजेस एज दे हैव स्टार्टेड डूइंग इज नाउ, तो वो क्या करेंगे, तो हमारे गांव या शहरों पर आक्रमण कर देंगे, और उन्होंने ऐसा करना आरंभ
कर भी दिया है, तो वो कहता है क्या, दे शुड बी इन्वेडिंग आवर सिटीज, यदि उन्हें हम कैप्टिवेट करेंगे, इफ़ वी कैप्टिवेटेड देम, इफ़ वी इम्प्रिजन देम, यदि उन पर हम क्या करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तो दे शुड बी फ्यूरियस, तो वो कैसे हो जाएंगे, बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे, एंगर हो जाएंगे, एंड अटैक्स ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, और वो धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स पे ही अटैक करेंगे। बट ही इज लुक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी परंतु वह सीमेंट और कंकड़ की कोठरी में क्या हुआ है, वो सेल में कैद हो गया है वो, यानी ही विल बी इम्प्रिजन्ड इन ए कंक्रीट सेल, उसे एक कंक्रीट सेल में जाकर के इम्प्रिजन कर दिया गया है, कैप्टिवेटेड कर दिया गया है। उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद हो गई है, यानी हिज स्ट्रेंथ इज कैप्टिवेटेड बिहाइंड द केज, उसकी जो ताकत है, हिज स्ट्रेंथ है उसकी जो, इज कैप्टिवेटेड बिहाइंड द केज, पिंजड़े के पीछे उसको क्या किया हमने, उसको कैद कर दिया है, बंद कर दिया है। और वह यात्रियों पर ध्यान न देकर अपने पिंजड़े में इधर उधर क्या कर रहा है, अकड़ रहा है, वो इधर उधर यानी वॉक कर रहा है। तो पोइट कहता है यहाँ पर, द टाइगर इज नाउ इम्प्रिजन्ड इन ए स्मॉल केज, तो जो टाइगर है उसको एक स्मॉल केज में इम्प्रिजन्ड कर दिया गया है, इन द कॉन्क्रीट सरफेस, जो पूरी किससे बनी हुई है, कॉन्क्रीट सरफेस से बनी हुई है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी उसे हमने कहाँ किया है, एक छोटे से पिंजड़े में, एक छोटे से केज में उसको इम्प्रिजन कर रखा है। ही मूव्स इन डेस्पेयर, अब वो वहाँ पर बहुत निराशा के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ही इज एंगर, अब वो बहुत दुखी है, एंड डिसअपॉइंटेड बट कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वहाँ वो कर कुछ नहीं सकता है। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, अब जो वहाँ पर दर्शक आते हैं, जो उन्हें देखने वाले जो जू में लोग आते हैं, उन्हें भी इग्नोर करता है। एंड वॉक्स स्लोली इन हिज केज, और अपने केज में ही क्या करता है, धीरे धीरे वहीं पर वॉक करता है, धीरे धीरे टहलता है। द पोएट एम्प्लाइज द carelessness and indifference of the official towards his pathetic plight, कभी कहता है कि उसकी जो दयनीय हालत के प्रति कर्मचारी भी, जो वहाँ के जो भी यानी क्या हैं ऑफिशियल्स हैं, वो भी कैसे हो गई है, उदासीन हो गई है उसकी उस पैथेटिक प्लाइट पर, उसकी पैथेटिक कंडीशन पर, उसकी दयनीय कंडीशन पर। जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी उसकी कंडीशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब कहता है the tiger remains disturbed by patrolling cars, जो टाइगर है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब पेट्रोलिंग कार वाले आते हैं, जब वहाँ पर यानी कौन, जो गश्त लगाने वाला जब चौकीदार आता है, जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं वो जब नाइट में वहाँ से गुजरती हैं। He has lost all hopes of getting into the natural habitat, और उसने अपनी पूरी जो आशा है, जो उसकी होप है, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है इस बात के लिए कि अब वो कभी भी नेचुरल हैबिटेट में नहीं जा पाएगा। यानी he lost all his hopes of getting into the natural habitat. He stares at the brilliant stars, seemingly praying to the Almighty for freedom. ऐसे मालूम पड़ता है कि वो स्टेयर कर रहा हो, घूर कर देख रहा हो किसकी तरफ, ऑल माइटी गॉड की तरफ, कि वो उसे यानी फ्रीडम दिलाएगा, वो उसको यहाँ से आज़ाद करवा देगा। ही सीम्स टू बी सर्चिंग फॉर सम होप एंड रेस्ट इन द ब्रिलियंट स्टार्स, हिज आईज आर ब्रिलियंट विच इम्प्लाइज दैट ही होप्स फॉर फ्रीडम समडे। और यहाँ इसका अर्थ ये है कि वह किसी दिन स्वतंत्रता की आशा करता है, वो ऑल माइटी गॉड से यही प्रे करता है कि उसे एक न एक दिन यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी। तो यहाँ पर केवल पोइट ने क्या बताने की कोशिश की है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें हमेशा अपना नेचुरल हैबिटेट है वही पसंद आता है। दे लाइक्स ओनली हिज नेचुरल हैबिटेट नॉट इन द कैप्टिवेटेड केज, वो कभी भी कैप्टिवेटेड केज में रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट देखिए इसमें,
अब इसकी राइमिंग स्कीम आप बताओगे। राइमिंग स्कीम आपको इसकी देखनी है कि राइमिंग स्कीम क्या है पोएम की। राइम स्कीम देखिए, फर्स्ट जो लाइन जो आपकी दी गई है, फर्स्ट ऐसे दिया गया, उसके लास्ट में है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन में केज। थर्ड लाइन है आपकी क्वाइट, QUI। और लास्ट है आपकी रेज, RAGE। तो ये आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए स्ट्राइप्स, जो स्ट्राइप जो है वो मैच करता है आपका किससे? स्ट्राइप पे आप नंबर डाल दोगे 8। अब केज और रेज ये दोनों एक साथ मैच करते हैं। जो साउंड आपकी किसकी आ रही है? केज की। वही जो साउंड है वो किसकी है? राइमिंग स्कीम, रेज की। तो यहाँ नंबर आप डालोगे B। और लास्ट क्वाइट बचता है, ये क्वाइट किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, जिसको नंबर दोगे C। तो ये B हो गया और ये भी B हो गया। इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो क्या होगी? आगे A B C B। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, A B C B। अब इसमें हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं इसी फर्स्ट पैसेज के। फर्स्ट पैसेज में ही हम आपको 4 क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। उन 4 क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करके होमवर्क में आप सेंड करोगे। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करिए, हु इज ही हेयर इन द फर्स्ट लाइन? हु इज ही हेयर इन द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट पैसेज जो दिया गया आपका, पैसेज फर्स्ट, पैसेज फर्स्ट है आपका ही से लेकर के रेक तक। ही, दैट, डस, रेक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज ही हेयर इन द फर्स्ट लाइन? हु इज ही हेयर इन द first line? Second question, why does he move only a few steps? Why does he move only a few steps? Question number third, where is he at present? Where is he at present? Question number 4, find a word in the stanza that means walk with pride. Walk with pride means, तो वॉक विद प्राइड का मतलब आपको बताना है। वॉक विद प्राइड का मीनिंग क्या है, और वो आपको पैसेज से ही देना है। वॉक विद प्राइड मीन हेयर इन द स्टेंजा, हेयर इन द स्टेंजा। स्टेंजा से ही आपको वर्ड मीनिंग फाइंड करनी है। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट करके यानी सेंड करोगे इसको होमवर्क को, और जो होमवर्क होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी अटेंडेंस क्लियर होगी। ओके बॉयज, थैंक्स।